तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट इट्स गुड क्वेश्चन। जो मैंने होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू ए प्लस बी, राइट, x इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है, y इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी इंटू बी बीटा है, एंड z इक्वल टू ए बीटा प्लस डी अल्फा है। और यहाँ पे दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन यू हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3/2 हो जाएगा, और बीटा बराबर हो जाएगा -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, तो कितना आएगा -1 प्लस आई रूट 3/2, बीटा की जगह -1 माइनस आई रूट 3/2, ये कितना हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर बाई 4। वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस -1 इंटू 3/4। बेसिकली क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/4 1 आ गई। ठीक है, अच्छा, फिर हम ओके अल्फा बीटा की वैल्यू निकली, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सीधा साधा दिखाई तो दे रहा है, एक्चुअली वो -1 आ जाएगा, 2 टू एलसीएम लोगे तो -1 प्लस आई रूट 3 -1 माइनस आई रूट 3/2, सिंपल। तो देखो ये खत्म, -2/2 मतलब -1। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया हमने, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली राइट नाउ, और अल्फा प्लस बीटा, यस। अब हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू प्रूफ करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, राइट। तो एक्स की जगह क्या है, ए प्लस बी है, वाई की जगह क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, जेड की जगह क्या है, ए बीटा प्लस बी अल्फा। ठीक है, अब जो है देखते हैं थोड़ा, a प्लस बी को ऐसे ही रखते हैं, मुझे क्या लाना है, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले पे। ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी को तो डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी सब हमको इधर से ही सॉल्व करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ए अल्फा से पहले हम मल्टीप्लाई करें, देखो ए अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना आएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी बीटा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, बी बी है तो अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बी स्क्वायर बीटा आ जाएगा, अल्फा
बी स्क्वायर बीटा, अल्फा बी स्क्वायर बीटा, राइट। अच्छा, अब इसको अरेंज करना है ना, अरेंज, इसको आप अरेंज करेंगे। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो बड़े आराम से अल्फा बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 1 दी नहीं गई है, हमने निकाला है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन गया। अच्छा जी, और और क्या, अल्फा बीटा यहाँ की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ भी, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 रखोगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ए बी अल्फा स्क्वायर है, ए बी बीटा स्क्वायर है, तो बहुत ज्यादा आप खुश होना चाहते हैं तो ए बी कॉमन निकाल लेंगे, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, देखो बड़े ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, -1 का स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस अल्फा, राइट। गलत हुआ, ये 2 है ना सर जी, यहाँ पे देखो देखो देखो, देखो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब मैंने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है -1 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, 1 -2 कितना, -1। ये अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पे रख दो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1, हो तो गया प्रूफ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जूनियर क्लासेस में पढ़े थे होंगे ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्रूफ्ड। समझा क्या, बताइए, रुद्राक्ष समझ में आया, यस सर। ठीक है, इसको लिख ले आप लोग। किसी को भी कुछ इसमें डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, फिर हम एक और डाउट है 7 का थर्ड क्वेश्चन में। 7 का थर्ड क्या है, यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो थोड़ा सा आई थिंक ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ा नहीं आपने 11th में, अभी इसके बाद हम जस्ट ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में, बट कोई बात नहीं। कॉस 7π/30 प्लस आई साइन 7π/13 टू द पावर 4, राइट, डिवाइडेड बाय cos 4π/13 माइनस आई साइन 4π/13 टू द पावर 6, राइट, है ना, यही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको हम ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे, cos 7π/13 प्लस आई साइन
7π/13 to the power 4, right? By ये हो गया cos इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज cos, एक चीज ध्यान में रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा ही होता है. तो इवन इफ आई राइट cos 4π/13 प्लस I sin माइनस 4π/13, तो cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है. तो यहाँ पे जस्ट ऐसा क्यों किया गया, ताकि हम डिमॉर्फस को यूज कर पाए. ठीक है, तो cos, ये cos थीटा कुछ चेंज नहीं होगा, माइनस तो यही आ जाएगा. अभी हम बड़े आराम से देख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा इस फॉर्म, राइट. तो आप देखते रहें. तो डिमॉर्फस का यूज करके ये 7/3 है, 7/3 है. यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई प्लस I sin पाई पावर में 7/3 है, तो 7/3 इंटू 4 है ना. लिख सकते हैं ना cosn थीटा प्लस I sin थीटा, cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n को हम cosn थीटा प्लस I sin थीटा लिख सकते हैं. वैसे ही यहाँ भी फिर नीचे में क्या आ जाएगा, cos पाई प्लस I sin पाई माइनस 4/13, ठीक है, इंटू 6 हो जाएगा. ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा क्या, तो cos पाई प्लस I sin पाई टू द पावर, ये देखो 28/13 है, 28/13 प्लस माइनस 24, माइनस होगा ना, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ डिवीजन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 24/13. तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर cos ऑफ पाई प्लस I sin पाई, ये कितना हुआ 28 प्लस 30, 28 प्लस 24, 52/13 हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा. अब बस डिमॉर्फस फिर से यूज कर लो, cos ऑफ 4 पाई प्लस I sin 4 पाई. आप चाहिए तो और लिख सकते हैं, एक्चुअली 4 पाई मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब एक तरीके से 0 डिग्री हो गया. ठीक है, तो ये 1 होता है और ये cos 0 1 और ये 0 ही होता है. आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका. समझा क्या रुद्राक्ष? इट इज क्लियर टू एवरीवन? रुद्राक्ष क्लियर हुआ क्या? ये आशय कौन है, कैन यू रीनेम, अपना नाम लिख लें. और अगर न्यू स्टूडेंट है तो जस्ट लेट मी नो. अच्छा, मुझे समझ में आया, हेत पटेल है क्या? आ, आ, रुद्राक्ष समझा क्या? यस सर. गुड, इसको लिख लीजिए आप. और किसी को कुछ डाउट्स है, जो भी मैंने होमवर्क दिया था
उसमें और कोई किसी को डाउट्स है क्या? इसको लिख लें फिर। सेट ऑफ पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट्स की सीट्स से रिलेटेड हम लोग कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या वेरिएबल पॉइंट है, रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट है p ऑफ x, y, वेरिएबल पॉइंट p ऑफ x है। और एक वेरिएबल मतलब उसको एक जगह से हम उसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल एक पॉइंट है वहां पे। z1 एक मान लो x1 प्लस आई y1 है, तो ये फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट ये फिक्स पॉइंट क्या है, ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, मतलब ये फिक्स पॉइंट है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक आर्गन डायग्राम पे हमने बताया था ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई x1 प्लस आई वाई वन है तो x1 y1 हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x प्लस आई वाई है तो p ऑफ एक्स वाई हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो फर्स्ट इसमें कंडीशन आता है, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 represents the length of AP। मैं बताता हूँ क्या है, represents the length of AP। जैसे एक लाइन सेगमेंट है मान लो, यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट है x1 y1 p ऑफ x y। तो जो AP होगा, मतलब AP की जो लेंथ होती है ना, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1, यही है, ये लेंथ ही है। ये AP बराबर मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ AP, राइट? मतलब AP का जो लेंथ है दैट विल बी मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1, राइट? ठीक है, तो देखो अब क्या है, a है x1 y1, p है x y। जैसे ही मैंने लिखा mod ऑफ z माइनस z1, तो देखो p जो है वेरिएबल पॉइंट है हमारा, मतलब ये क्या है, ये z है, राइट? और z1 क्या है, फिक्स पॉइंट है। ये वाला फिक्स पॉइंट है ना, x1 y1 इज अ फिक्स पॉइंट, राइट? तो ये AP का लेंथ हो गया। z माइनस z1 का मतलब क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ AP, राइट? तो क्या है, तो AP का वो लेंथ है, सिंपल। ठीक है, ये लिख लीजिए। मॉड्यूलस मतलब क्या हो गया, उस लाइन सेगमेंट का लेंथ, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, अगर ऐसे है मॉड ऑफ z माइनस z1 बराबर a,
it represents the circle with center x1, y1 and radius a. Right. ये सीधी लाइन है, बस डॉटेड डॉटेड में बना रहा हूँ। ये a है x, y, तो ये पी जेड मतलब वेरिएबल पॉइंट ये हो गया ना। ये जो है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, a है, ये जो रेडियस ही है ना, ये a है, इसको मॉड ऑफ z माइनस z1 हम लिख सकते हैं। सारे रेडियस है, x1 y1 क्या है, एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट यहाँ पे। ये पॉइंट z1 है, तो ये z माइनस z1 जो होता है ना, z माइनस z1 क्या है, ये डिस्टेंस हो गया, अभी हमने ऊपर में देखा, तो ये भी क्या है, रेडियस है, तो यही रहेगा। तो अगर इस तरीके का, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली एक इज इक्वल टू a है, मतलब एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर x1, y1 है और ये क्या है, रेडियस a है। तो ये देखकर पता चलनी चाहिए, मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू समथिंग पूछे तो रेडियस a रहे, ठीक है। और विथ सेंटर z माइनस z1, मतलब सेंटर क्या है, ये z1 ही तो सेंटर है, z1 सेंटर है, x1 प्लस i1 है, रेडियस a है। ये दो पॉइंट्स को लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछते रहना। अगर ऐसा कुछ हो कि मान लो मॉड्यूलस ऑफ z minus z1 equal to modulus of z minus z2, right? It represents the perpendicular bisector. Oh, just wait a second. Represents the perpendicular mod of z minus z1 equal to mod of z minus z2 represents the perpendicular bisector of the line joining the points A and B। अभी ये देखो, इसका मतलब ये भी जो डिस्टेंस है, z1 कोई जो फिक्स पॉइंट है और z वेरिएबल पॉइंट है, तो कुछ तो ऐसे दिख रहा है। अगर ध्यान से अगर थोड़ा देखेंगे तो मान लो एक लाइन है, ये जो एक डिस्टेंस हो गया, राइट, तो z1, तो यहाँ पे मान लो ये z है और एक कोई पॉइंट यहाँ पे z1 रहा होगा। कहने का मतलब क्या, z1 इधर देता हूँ, z यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, मतलब z माइनस z1, ये डिस्टेंस है,
z माइनस जेड टू से, अच्छा इसका मतलब क्या है, z माइनस जेड टू से, अच्छा z माइनस, तो जेड टू कहीं इधर होगा मान लो थोड़ी देर के लिए। ओ, मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, दोनों इक्वल है, ये क्या है, दोनों इक्वल है। अच्छा तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, इट रिप्रेजेंट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। बहुत ही बढ़िया, मतलब जो वेरिएबल जो पॉइंट है ए और बी, इसको मैं रफ में अभी समझा रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो परपेंडिकुलर जो ये है ए और बी का, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, तो फिगर कैसे प्रॉपर बनेगा, फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक बना लेते हैं और क्या। जैसे मैंने बोला, एक ए और बी एक तो लाइन होगा ही, और एक पता भी है, तो कुछ ऐसे बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए ये। तो ये जो नीचे का जो दिख रहा है ये जेड होगा, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है, ए ऑफ जेड वन, और ये क्या है, बी ऑफ जेड टू। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, मतलब परपेंडिकुलर भी और इसको बाइसेक्ट भी करे, तो अभी तो हमने समझा, राइट। ये जो है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। अब देखो ना, ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, जेड माइनस जेड वन, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है। अब ये कब है, ये मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सही है, राइट। तो ये समझना है, ऐसा इक्वेशन है, मतलब झट से ध्यान में आना चाहिए कि लोकस है, इसको क्या बोलते हैं, ये लोकस है, इसका लोकस क्या है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लोकस मतलब क्या, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स, राइट, द ज्योमेट्रिकल मतलब कंडीशन की जो सेटिस्फाई करे, या सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, ये सारे लोकस इसको बोलते हैं, राइट, राइट। तो ये कितना है एपी, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन, एपी राइट, बराबर जेड माइनस जेड वन, ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस जेड टू, ये कितना हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, राइट। तो एपी बराबर बीपी है, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस पे फोकस करना है, बस, right. So the question is, find the equation in Cartesian coordinates of the locus of z if mod of z equal to 10। तो सिंपली आपको क्या करना है, z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस लेट z बराबर x प्लस आई वाई, तो z की जगह x प्लस आई वाई रखो, इक्वल टू 10 है, मॉड्यूलस इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट 10, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, आंसर। ये एक इक्वेशन आ गया। एक सर्कल का इक्वेशन होता है, आप जब सर्कल पढ़ेंगे ना वहां पे पता चलेगा ऐसे इक्वेशन। यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन होता है, एक्स ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है विथ सेंटर
0,0 विथ सेंटर 0,0, मतलब ओरिजिन पे इसका सेंटर होता है। तो यही इसका आंसर था। समझ में आया? अच्छा चलो, नेक्स्ट इसका इक्वेशन निकालना है। नेक्स्ट इक्वेशन है मॉड ऑफ, ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन। मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 2, जरा बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? राइट, z की जगह x प्लस आई वाई रख ले, -3 इक्वल टू 2। ये क्या बन गया अब यहाँ पे? x माइनस 3 बिना आई वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड्यूलस निकालोगे आप, क्या मिलेगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और बहुत खुशी हुई तो आप थोड़ा और सॉल्व कर लें। तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। ये भी सर्कल ही है, ठीक है, इसको लिख ले। इसको लिख ले, किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो बता देना। इसको लिख ले, कोई डाउट है तो बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आई होप ऑल ऑफ यू आर डन। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 माइनस 2i इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 प्लस 2i, बताइए। इसका भी इक्वेशन ही निकालना है। यहां भी वही करना है, z की जगह सिंपली x प्लस आई वाई रखो। z की जगह x प्लस आई वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में, और i जो है i y माइनस 2, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या, x प्लस 2 प्लस i y प्लस 2, राइट। अभी मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, तो दिस स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। स्क्वायर रूट खत्म,
तो ये क्या बच जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, फिर y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। इट्स सिंपल। देखो एक्स स्क्वायर जाएगा, y स्क्वायर जाएगा, 4x नहीं जाएगा। देखो 4 4 जाएगा, यहाँ से 4 4 8, इसलिए 8 8 खत्म इधर से, राइट। इट्स सिंपल, 4x इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, सो दैट विल बिकम 8x प्लस 8y बराबर 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन। इसको लिख लें, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो ये आसान है, ऐसा भी नहीं कि बस z की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और z की जगह x प्लस आई वाई प्लस 3i बाई x प्लस आई वाई माइनस 6i इक्वल टू 1, x i कॉमन y प्लस 3 बाई x प्लस आई y माइनस 6 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर बाय, ये तो मॉडुलस का फॉर्मूला ही होता है ना, ऐसे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर 1, राइट। तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो आप, सिंपल, रूट हट जाएगा। बस ये खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, इसको ब्रेक कर लो। ये फिनिश, ये हो गया 6y प्लस 12y इक्वल टू 27। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 27/18, सो 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा, इसलिए 3/2 आएगा। तो y इक्वल टू 3/2, ये इक्वेशन आ जाएगा। And this is the final answer. I hope all of you have got it right. Please note it down. लिख लें, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आई मीन जो ज्योमेट्री बेस जो क्वेश्चंस रहेगा, लिख लीजिए।
लिख लीजिए। किसी भी स्टूडेंट से कोई डाउट है तो बताएं आप। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड जेड, ये इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में जेड किस पे लाई करेगा? ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था, ये इक्वेशन बताया था लोकस। उसको इक्वेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। ये देखो, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ए है, राइट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह है ना। ये सर्कल ही आएगा, जेड लाइज ऑन द सर्कल। आप ऐसे भी सॉल्व चाहिए तो कर सकते हो। जेड माइनस जेड आई इक्वल टू वन है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप ये कर दो, रियल पार्ट का स्क्वायर, जेड की जगह आप एक्स प्लस आई वाई रख लो, क्या दिक्कत है, एक्स प्लस आई वाई। और ये जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखोगे, इक्वल तो भी सर्कल ही आएगा, देख लो मैं बता देता हूँ। एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स आई, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे, एक्स प्लस वाई प्लस आई इंटू वाई माइनस एक्स बराबर वन। एक्चुअली ये सर्कल ही होगा, जब मॉडुलस से तुम निकालोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। क्या ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स वाई इक्वल टू वन। ये एक्स वाई खत्म, ठीक है। अरे ऐसे कैसे आ गया, टू एक्स वाई जीरो इक्वल टू वन आ जा रहा है क्या? मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा फिर ऐसे। वेट ऐसे के, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, सही तो है। टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू वन। अच्छा, सर माइनस माइनस की साइन है सर वहाँ। कहाँ पे? यहाँ ना, वेट अ हाँ सेकंड। सर, आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अच्छा, एक मिनट। जेड माइनस जेड आई इक्वल टू वन, एक्स प्लस आई वाई माइनस, जेड की जगह हमने एक्स प्लस आई वाई रखा है, तो माइनस एक्स आई तो ठीक है। और आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी तो ठीक तो है। अच्छा, फिर बिना एक्स वाले को बिना आई वाले को एक साथ, एक्स प्लस वाई फिर आई वाई माइनस एक्स, ठीक तो लग रहा है मुझे ये। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐड होगा ना, कट क्यों होगा? अच्छा सॉरी, अच्छा ये हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे करेक्ट। देखो क्यों, वही लगा कि ऐसे कैसे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है फिर। गुड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, हाँ एक ही साइड में था ना, ओ एक्चुअली ये कैंसिल होगा, वेरी गुड। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ। और ये सर्कल का लो इक्वेशन आ गया, राइट, हाफ रेडियस पे। तो इसीलिए जो जेड लाई करेगा वो सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? इसको लिख लीजिए आप, फिर हम और इक्वेशन करेंगे। आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया था आपने रुद्राज? यस सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है, गुड। इसको लिख ले और एक क्वेश्चंस करेंगे। हो गया लिखकर सबका?
लिख लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ, तो ये वाली क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो देखो इसको ना आप क्या करोगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते बैठना है। देखो यहाँ पे 2 + 3i sin थीटा है, ये प्योरली इमेजिनरी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1 + 2i sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके कंजुगेट से। कंजुगेट मतलब यही तो होता है, यहाँ पे माइनस साइन था तो इसको प्लस साइन कर दिया, है ना। जब ये करोगे तो ये कितना आ जाता है, a + b, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 = 2, है ना, 2 आ गया, प्लस ये कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से 2i, तो ये कितना हो गया, 2 × 2 = 4i sin थीटा हो गया। फिर 3 इससे कीजिए, तो ये कितना हुआ, 3i sin थीटा। फिर 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 हो गया ना, ये i² -1 हुआ, 3 × 2 = 6 sin² थीटा हो गया। बाय a - b × a + b, a² - b², मतलब क्या, माइनस ऑलरेडी i × i, माइनस प्लस हो गया 4 sin² थीटा। और इधर देखो ये 2 - 6 sin² थीटा कर दूं, 2 - 6 sin² थीटा प्लस i, रुद्राक्ष नहीं ना, इस बार गलत हो गया आपका, इस बार गलत हो गया। हाँ एक इस बार गलत हुआ, एक बार देखते हैं। प्लस i कॉमन लिया, ये देखो कॉमन क्या, ये 4 और 3 7 हो गया, i 7 sin थीटा बाई 1 + 4 sin² थीटा। अब ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके बारे में बोला जाता है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। अब प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, कि रियल पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट क्या है, ये है ना रियल पार्ट। प्योरली इमेजिनरी अगर प्योरली रियल होता तो ये वाली पार्ट 0 होती, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली imaginary means a real part of z = 0, यानी 2 - 6 sin² थीटा बाई 1 + 4 sin² थीटा = 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो sin² थीटा की जो वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी, और यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे तो sin थीटा की वैल्यू ±1/√3 आ जाएगी, राइट। अब 1/√3 तो होता नहीं, मतलब साइन के लिए जनरली हम लोग को याद हुआ, तो इसका थीटा का वैल्यू अगर देखो तो क्या आ जाएगा, थीटा = ± sin इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, sin इनवर्स 1/√3। समझ में आया क्या, सिंपली बस यही करना था, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो और रियल पार्ट 0 कर दो। रियल पार्ट 0 क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 होता है, अगर प्योरली रियल होता तो फिर जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 होता है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या, रुद्राक्ष समझ में आया, यस सर। गुड।